दलित नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद नाबालिग पर चाकुओं से वार। वारदात के 4 घंटे बाद तक अस्पताल के बाहर इंतजार। तड़पती रही बच्ची, अस्पताल ने नहीं की भर्ती। तड़पती बच्ची ने तोड़ा दम, सांस हुई बंद। राजनीति गर्म, बयानबाजी शुरू। बिहार में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। एक 9 साल की मासूम के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ, बल्कि बलात्कार के बाद उसके शरीर को दरिंदों ने चाकुओं से गोद दिया। इस वारदात के बाद पीड़ित को 4 घंटे तक अस्पताल में भर्ती नहीं ली गई। इलाज के अभाव में आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन घंटों तक उसे इलाज नहीं मिल सका और बच्ची ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार रामजी का कहना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है, आप जहां आते हो जंगल राज की बात करते हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने इस मुद्दे पर कहा कि हम उस बच्ची को नहीं बचा सके, पूरा सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बिहार की बेटी 4 घंटे तक तड़पती रही, ना मुख्यमंत्री कुछ कर पाए, ना कोई मंत्री। हम लोगों के खुद सड़क पर उतरकर उसे भर्ती करवाने की कोशिश करनी पड़ी। इससे समझिए कि बिहार के सिस्टम की हालत क्या है। ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये
बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने इस घटना की निंदा करते हुए पिछले 15 दिनों में बिहार में हुए बच्चियों के साथ दरिंदगी को गिनाया। और ये एक घटना नहीं है, मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश, बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले। मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? किसको रोकना है? बच्ची को जब समय पर इलाज मिलता अस्पताल में तो बच्ची की जान सांसें बच सकती थी, पर इलाज समय से नहीं मिलने का दोषी कौन है, उसे क्या सजा है? आज हम उसकी भी सजा की मांग करते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मैं पटना से बाहर गया हुआ था, आकर वस्तु स्थिति से अवगत हुआ, उच्च अधिकारियों से मीटिंग की। अब उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है, अब उच्च स्तरीय जांच होगी। मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्चे के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद SKMCH मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर PMCH पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर PMCH में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नज़र रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए दलित बेटी के साथ बलात्कार और चाकुओं से गोद कर किया गया हत्या एक कलंक तो है ही, साथ ही इलाज के लिए 4 घंटे अस्पताल के बाहर तड़पती रही बच्ची स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ी करती है, जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।